मेरा नाम खालिद है। हम लोग कराची में रहते हैं। हमारी फैमिली में मेरे अम्मा अब्बू, बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। हमारा दूध का कारोबार है। भाई और अब्बू सारा दिन दुकान पर होते हैं। रात को कभी 1 बजे और कभी 2 बजे वापस आते हैं। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है। अब्बू से सब डरते हैं। अब्बू सख्त मिजाज के हैं। मैंने अभी पास का फाइनल इम्तिहान दिया था और फारिग था। अब्बू और भाई ने कई दफा कहा कि दुकान पर आजा करो, लेकिन मेरी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं दुकान पर नहीं जाता था। यह तो घर पर रहता नहीं तो दोस्तों के साथ टाइम गुजारा करता था। अब्बू और भाई जब दुकान पर चले जाते तो घर का माहौल चेंज हो जाता और सब लोग सुकून का सांस लेते। और भाभी बगैर दुपट्टे के घूमती रहती। भाई की शादी को 2 साल हुए थे और अभी कोई बच्चा नहीं था। मैं सुबह लेट सोकर उठा था। मैं रूम से बाहर आता तो घर का माहौल चेंज होता। बहन और भाभी टीवी देख रही होती। अम्मा की कूनी होती। कभी अम्मा कभी भी मुझे नाश्ता देते। मैं नाश्ता करता और दोस्तों की तरफ चला जाता। लाइफ इसी तरह चल रही थी कि अचानक इस लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ तब्दील हो गया। अब आपको बताता हूँ कि यह सब हुआ कैसे। दोस्तों में बैठकर मोहब्बत की फिल्में तो बहुत देखता था, लेकिन कभी प्यार का मड नहीं हुआ कि कोई लड़की मिल जाए तो उसको प्रपोज करो। एक दिन मैं अपने दोस्तों की तरफ गया तो कोई भी घर पर नहीं मिला। सब दोस्त कहीं काम से निकले हुए थे, इस वजह से घर वापस आना पड़ा। घर में दाखिल हुआ तो अम्मा और भाभी बाहर से हमें वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। भाभी मुझे देखते हुए बोली, खालिद अच्छा हुआ तुम आ गए। यह कपड़ों की बाल्टी लेकर ऊपर छत पर चुल्लू में यह कपड़े धूप में डाल दूं। मैंने कपड़ों से भरी बाल्टी उठाई और ऊपर लेकर चला गया। पीछे भाभी भी ऊपर आ गई। कपड़े धोने की वजह से भाभी के कपड़े गीले हो रहे थे। भाभी ने मुझे कहा, खालिद बाल्टी में से कपड़े निकाल कर मुझे दो, मैं तार पर डालती रहूं। मैं बाल से कपड़ निकाल कर भाभी को दे रहा था। भाभी मेरे आगे खड़ी थी और तार पर कपड़ डाल रही थी। यह पहली दफा ऐसा था कि मैं कोई घर का काम कर रहा था और भाभी इस तरह मेरे करीब खड़ी थी और गीले कपड़ तार पर डाल रही थी। कपड़ निकालते हुए मेरे हाथ में एक लड़कियों के ब्लैक कलर के कपड़े आ गए। मैं इसको देख ही रहा था कि भाभी ने मुझे पीछे मुड़कर देखा और मेरे हाथ से वो लेते हुए बोली, बेशर्म किया देख रहे हो, लाओ मुझे दो। भाभी ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर तार पर डाल दिए और बोली, और कपड़े निकालो। मैंने बाल्टी में हाथ डाला और कपड़े निकाली के भाभी ने पीछे मोड़कर मुझे देखा और मेरे हाथ से कपड़े लेते हुए बोली, खालिद तुम नीचे जाओ और कपड़े अम्मा से लेकर आओ। मैं खाली बाल्टी नीचे लेकर गया तो अम्मा कपड़े धो रही थी। मुझे देखकर बोली, खालिद और भी कपड़े लेकर जाओ। मैं अम्मा के पास खड़ा हो गया। अम्मा ने कपड़े निकालकर मेरी तरफ देखा और कहा, खालिद। मैंने एकदम कहा, जी अम्मा। तो इसने कहा कि यह कपड़ों की बाल्टी ऊपर लेकर जाओ। मैंने बाल्टी उठाई और ऊपर भाभी के पास लेकर चला गया। भाभी दीवार की तरफ मुनाका के बाहर की तरफ देख रही थी। हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड था और भाभी इसी तरफ देख रही थी। भाभी बाहर देखने में इतनी मगन थी कि इनको मेरे आने का पता ही नहीं चला। मैंने कपड़ों की बाल्टी रखी और भाभी के पीछे से बाहर की तरफ देखने लगा कि भाभी क्या देख रही है। मैं भाभी के पीछे खड़ा होकर बाहर देखने लगा तो देखा तो नीचे ग्राउंड में एक गधा खड़ा था और भाभी गधे को देख रही थी। मैं भी यह सीन देखने लगा तो भाभी को लगा कि मैं आ गया हूँ और पीछे मुड़ते ही मुझे देखते हुए बोली, ओए क्या कर रहे हो, कुछ शर्म है तुम्हें। मैंने कहा, सॉरी भाभी, वो बाहर जो आप देख रही थी इसको देख रहा था मैं भी। कि भाभी क्या देख रही है। भाभी बोले, ओक लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना वरना तुम्हारे भाई और अब्बू को बता दोने। मैंने कहा, भाभी सॉरी, आइंदा नहीं होगा, माफ कर दे। भाभी बाल्टी से कपड़े निकालकर तार पर डालने लगी और कपड़े डालकर नीचे चली गई। मैंने शुक्र अदा किया के बाद ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई क्योंकि इस टाइम भाभी भी यह सीन देख रही थी, इस वजह से भाभी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं नीचे जाने लगा तो ख्याल आया कि भाभी जो अपने कपड़े डलकर गई है इनको देखा जाए। मैं ऊपर अकेला था, भाभी नीचे चली गई थी और मैं कपड़ों को उलट पलट कर देख ही रहा था कि भाभी ऊपर आ गई और मुझे इसके कपड़े देखते हुए बोली, खालिद यह क्या कर रहे हो। भाभी की आवाज सुनते ही मैंने इसे तार पर डाल दिया और नीचे चला गया। आज का दिन ही अजीब था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नीचे आकर मैं घर से बाहर चला गया और आवारा गर्दी कर रहा था। इसी दौरान भाई की कॉल आई कि कहाँ हो। मैंने कहा, बाहर हूँ। भाई ने कहा कि दुकान पर आ जाओ, एक काम है। मैं दुकान पर चला गया तो भाई ने मुझे बताया कि तुम्हारी भाभी के अब्बू की तबीयत खराब है तो तुम भाभी को लेकर साहिवाल चले जाओ। भाभी का ताल्लुक साहिवाल से था। भाई ने मुझे पैसे दिए कि टगावा में 2 सीटें कल की बुक करवा लो और भाभी को छोड़कर वापस आ
जाना। मैं जाने लगा तो भाई ने और पैसे दिए और बोले ऐसा करो कि जिसली पर में बुकिंग करवा लेना, गर्मी का मौसम है। मैंने कहा ठीक है और पैसे लेकर स्टेशन बुकिंग के लिए चला गया। वहां जाकर 2 बर्थ वाला कबना स्लीपर का बुक करवाकर भाई को कॉल की कि कल की बुकिंग हो गई है। भाई बोले तुम घर जाकर भाभी को बता दो ताकि वह कल की तैयारी कर ले। मैं स्टेशन से घर गया तो घर में सना था। छोटी बहन टीवी देख रही थी, अम्मा और भाभी नजर नहीं आ रही थी। मैंने छोटी बहन जिसका नाम किरण है इससे पूछा किरण अम्मा और भाभी कहाँ गई हैं? किरण बोली भाई अम्मा और भाभी बाजार गई हैं, अपने भाभी की बुकिंग करवा ली। मैंने कहा हाँ कावले। तो किरण बोली भाई खाना लगा दूं? अम्मा के कर गई थी कि आप आ जाएं तो आपको खाना दे दूं। मैंने कहा हाँ दे दो। किरण उठकर किचन में चली गई और मेरे लिए खाना लेकर आ गई। मैंने खाना खाया और अपने रूम में आ गया और मैंने बैग से तेल की शीशी निकाली और अपनी चारपाई पर बैठ गया और तेल से अपने बदन की मालिश करने लगा और मालिश में मशगूल हो गया। मैं अपनी मालिश में इतना मशगूल था कि मुझे कोई खबर नहीं कि कब कमरे का दरवाजा खुला, जो कि मुझे लॉक करना याद ना रहा और कब से भाभी मुझे मालिश करती हुए देख रही थी। अचानक मेरे कानों में भाभी की आवाज आई खालिद। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोली तो भाभी दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही थी। भाभी को देखकर मैं एकदम उठा और बोला कब आई बाजार से? भाभी बोली देर हो गई, मैं तो यह चने आई थी कि ट्रेन की बुकिंग हो गई। मैंने कहा जी भाभी कल की हो गई है। भाभी बोली अच्छा ठीक है और जाते हुए बोली जब ऐसा किया करो तो दरवाजा लग कर लिया करो, समझे? और भाभी दरवाजा बंद करके चली गई। मैं शर्मिंदा सा होकर बेड पर बैठ गया। मड खराब हो गया था, पता नहीं अब भाभी मेरे बारे में क्या सोचे। मैं उन्हें सोचों में गुम रहा कि किरण ने दरवाजा खोला और बोली भाई अम्मा बुला रही है। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में गया तो अम्मा सोफे पर बैठी थी। अम्मा मुझे देखते हुए बोली खालिद तुम भी अपनी तैयारी कर लो कल के लिए। मैंने कहा जी अम्मा अभी कर लेता हूँ। अम्मा ने किरण को आवाज दी कि भाई के कपड़े धोकर ऊपर डाले थे, अब सूख गए होंगे, लेकर आ जाओ। किरण ऊपर जाने लगी तो अम्मा बोले खालिद तुम भी उसके साथ ऊपर जाओ और सब कपड़े उतार कर ले आओ। मैं भी किरण के साथ ऊपर चला गया। किरण बोली भाई मैं कपड़े उतार कर आपको देती रहूंगी, आप पकड़ते रहना। मैं बोला ठीक है। अब मैं किरण के पीछे था, किरण मेरे आगे आगे तार से कपड़े उतारती और मुझे पकड़ती जाती। हम दोनों ने मिलकर कपड़े उतारे और नीचे अम्मा के पास कपड़े रख दिए। अम्मा ने कहा निकाल लो जो लेकर जाने हैं। मैं धुले कपड़ों में से अपने कपड़े निकाले और मैं कपड़ लेकर अपने रूम में आ गया और जो कपड़ लेकर जाने थे वह अलग कर लिए और अपना बैग तैयार कर रहा था। तो इसी दौरान कमरे का दरवाजा खुला और भाभी अंदर आकर मुझसे पूछा खालिद तुम्हारे बैग में जगह है? तो यह कुछ मेरे कपड़े हैं, यह भी अपने बैग में रख लो। भाभी कपड़ों का सपा देकर चली गई। मैंने वह सपा बैग में रख दिया। रात को जब भाई और अब्बू घर आई इस टाइम घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता। भाभी अम्मा और बहन सब दुपट्टे में आ जाते, हम सब एक साथ खाना खाते हैं। भाई ने भाभी से पूछा कल की तैयारी कर ली? भाभी ने भाई को बता दिया कि तैयारी कर ली है। अब्बू ने मुझे कहा कि तुम वापस कब तक आओगे? मैंने कहा 1-2 दिन रुक कर आ जाऊंगा। हम लोगों ने रात का खाना खाया और सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मैं अपने कमरे में आ गया और अपने बैग में कपड़े रखे। भाभी ने जो कपड़ों का सपा दिया था वह रखा। अपनी तैयारी करके टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। पानी की प्यास लगी तो कमरे से बाहर निकलकर किचन में गया। फर्ज से पानी की बोतल निकालकर पानी पी रहा था कि मुझे ऊपर जाती सीढ़ियों पर किसी के ऊपर जाने की आवाज सुनाई दी। मैंने इसको अपना वहम समझा और पानी पीने लगा, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता बात करने की आवाज आई तो मुझे यकीन हो गया कि ऊपर कोई गया है। अब पता नहीं कि ऊपर कौन है। मैं यह देखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। आधे रास्ते पर मुझे आवाज साफ सुनाई देने लगी। वह आवाज भाभी की थी जो किसी से फोन पर बात कर रही थी। अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं एक जगह खड़ा होकर भाभी की बातें सुनने लगा। भाभी किसी से फोन पर प्यार की बातें कर रही थी और दूसरी तरफ कोई आदमी, यह लड़का था। मैं परेशान यह सब बातें सुन रहा था कि भाई के होते हुए किसी और से बातें कर रही है। मैं इनकी बातें सुन रहा था कि अचानक भाभी की आवाज आई। वह किसी को कह रही थी कि मेरा काम हो गया है और अब वह नीचे जा रही है। यह सुनते ही मैं नीचे की चुनने आ गया और फर्ज से पानी निकालकर पीने लगा। भाभी ने जब नीचे किचन में मुझे देखा तो एकदम चौंक गई और मुझे देखते हुए बोली तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाभी पानी पीने आया था। मैंने भाभी से पूछा भाभी आप इस टाइम ऊपर करने गई थी? भाभी बोली कुछ कपड़े ऊपर डाले थे वह देखने गई थी, लेकिन अभी तक सूखे नहीं इसलिए
वापस आ गई कि सुबह तक सूख जाएंगे तो फिर उतार लूंगी। यह कहते हुए भाभी अपने रूम में चली गई। मैंने पानी पिया और अपने रूम में आ गया और अब जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचने लगा कि भाभी फोन पर किससे बात कर रही थी और भाभी का कोई पुराना चक्कर है। भाभी घर से तो बहुत कम बाहर जाती है और जब भी बाहर जाना हो तो अम्मा के साथ ही जाती है। भाभी का चक्कर पता नहीं कब से है। यह सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और सुबह अम्मा ने मुझे उठाया कि दिन के 11 बजे बज गए हैं, उठो नाश्ता करो और आज तुमने जाना भी है भाभी को लेकर। यह सुनते ही मैं उठ गया और वॉशरूम में जाकर पास हुआ। रूम से बाहर निकला तो अम्मा किचन में नाश्ता बना रही थी, भाभी अपने रूम में थी। मैं लाउंज में आ गया और टीवी देखने लगा। छोटी बहन भी लाउंज में टीवी देख रही थी। मैंने किरण को कहा कि पानी पिला दो। किरण सोफे से उठकर किचन से पानी लेकर आ गई और पानी देकर मेरे सामने बैठकर बोली, भाई आपके तो मजे हैं, आप तो आज साहिवाल जा रहे हैं घूमने के लिए। मैंने किरण की तरफ देखा और बोला, तुम भी चुल्लू? किरण बोली, भाई मैं कहाँ जा सकती हूँ, आपको तो पता है अब्बू और अम्मा मुझे नहीं जाने देंगे और अम्मा भी अकेली होगी। मैंने किरण को कहा कि अब्बू से मैं पूछ लेता, लेकिन अब तो बुकिंग हो गई है, कल मुझे कहती। किरण ने कहा, चली कोई बात नहीं, फिर कभी सही, लेकिन आज मेरा एक काम करे। मैंने कहा, हाँ बोलो क्या काम है? किरण ने अपना मोबाइल मुझे देते हुए कहा, भाई यह हैंग हो जाता है, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा। मैं मोबाइल देखने लगा, इतने में अम्मा नाश्ता लेकर आ गई। अम्मा नाश्ता टेबल पर रखकर सामने बैठ गई। मैंने किरण से कहा कि अभी मार्केट जाकर तुम्हारा मोबाइल ठीक करवा दूंगा और मैं नाश्ता करने लगा। मैंने नाश्ता खत्म किया तो भाभी की आवाज आई कि खालिद उधर आना। मैं भाभी के रूम में गया तो भाभी बोली, खालिद जरा यह बैग तो बंद कर दो, इसकी जिप बंद नहीं हो रही। मैंने भाभी से कहा, अब दोनों तरफ से बैग को दबाओ। मैं जिप बंद करता भाभी ने झटका बैग को दोनों तरफ से दबाया और मैं भाभी के सामने बैठकर जिप बंद करने लगा। मैं जिप आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहा था। भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली, खालिद जल्दी करो। मैंने कहा, भाभी और जोर से दबाओ। भाभी ने झक्कर और जोर लगाया। भाभी मुझे देखते हुए बोली, ओ जल्दी करो बदमाश, मैं थक गई हूँ। मैंने इसको देखते हुए कहा, भाभी बहुत टाइट है आपके। भाभी ने कहा, ओ क्या टाइट है? मैंने एकदम बात बदली और कहा, भाभी ये बैग की जिप बहुत टाइट है, मुश्किल से बंद हो रही है। भाभी बोली, तुम तो जवान हो तो जोर लगाओ। मैंने कहा, जी भाभी जोर लगा रहा हूँ, और यह कहते हुए बैग की जिप बंद कर दी और खड़ा हो गया। भाभी भी सीधी हो गई। भाभी बोली, बस अब सब तैयारी हो गई है, तुम्हारे भाई आएंगे तो स्टेशन छोड़कर आएंगे। मैं भाभी के रूम से बाहर आया तो किरण बोली, भाई मेरा मोबाइल ठीक करवा दे। मैंने कहा कि मेरी बहन अभी जाता। किरण ने कहा, भाई इसमें मेमोरी कार्ड भी डलवा दे। मैंने कहा, तुम ऐसा करो दूसरा मोबाइल क्यों नहीं ले लेती? किरण बोली, भाई न्यू मोबाइल तो बहुत महंगा होगा और अब्बू नहीं लेकर देंगे। मैंने इसको मोबाइल वापस करते हुए कहा कि यह रखो और मैं अब्बू से पैसे लेकर अपनी बहन के लिए न्यू मोबाइल लेकर आता। मैंने बाइक निकाली और दुकान पर चला गया। अब्बू और भाई का में बिजी थे। अब्बू ने मुझे देखा तो पूछा, कायटा कैसे आना हुआ? मैंने कहा, अब्बू वो किरण का मोबाइल खराब हो गया है तो पैसे दिए दे, इसके लिए न्यू मोबाइल लेना है। अबू बोले, न्यू क्यों, कोई सेकंड हैंड मोबाइल ले लो। मैंने कहा, अबू सेकंड हैंड का कुछ पता नहीं होता कि कितना टाइम चले और उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती, न्यू की तो गारंटी भी होती है। और आपको तो पता है कि भाभी चली जानेगी तो मोबाइल सिर्फ किरण के पास होगा, अम्मा तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती। भाई ने भी अब्बू से कहा कि खालिद ठीक कह रहा है। अब्बू ने मुझसे पूछा कि कितने का न्यू आएगा। मैंने अब्बू को 25,000 बताए। अब्बू ने पैसे दिए। भाई ने कहा कि तुम तैयार रहना, मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा, ट्रेन का टाइम 5:30 का है। मैंने कहा, जी भाई हम तैयार होंगे। मैं पैसे लेकर सीधा मोबाइल मार्केट गया और किरण के लिए Y15 खरीदा और घर आ गया। घर आया तो किरण मेरे हाथ में न्यू मोबाइल देखकर खुश हो गई और इसी खुशी में मुझसे लिपट गई और बोली, भाई वाह आप तो बहुत अच्छे हैं। अम्मा और भाभी भी आ गई और मोबाइल देखने लगी। अम्मा किरण से बोली, अब स्कू खराब नहीं करना। मैंने मोबाइल में किरण की सिम डाली और स्कू मोबाइल के फंक्शन सिखाए तो भाभी बोली, खालिद तैयार हो जाओ, तुम्हारे भाई आने वाले हैं। मैं अपने रूम में गया और मैंने कपड़े चेंज किए और रूम से बाहर आया तो अम्मा खाना लगा रही थी। भाभी अब आ पहनकर अपने रूम से निकलते हुए बोली, खालिद जल्दी खाना खाओ, तुम्हारे भाई आ रहे हैं। मैंने खाना खाया और किरण पानी लेकर आई और पानी रखकर वह चली गई। मैंने खाना खत्म किया तो भाई आ गए। भाई बोले, किल्ला भी टाइम हो गया है। भाई ने भाभी का सामान गाड़ी में रखा, मैंने अपना बैग लिया, सबसे मिलकर हम लोग गाड़ी में बैठ गए और भाई हम लोगों को लेकर
स्टेशन की तरफ चल पड़े। रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से हम लोग लेट हो गए थे। 5 से 1 बजे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। हम लोग जल्दी जल्दी से स्लीपर की बोगी में चल गए। भाई ने हमारा 2 बर्थ वाला केबिन देखा तो बोले यह ठीक किया तुमने कि 2 बर्थ वाला करवा लिया। भाभी कहने लगी हाँ अब यहाँ और तो कोई नहीं होगा। मैंने कहा जी भाभी यहाँ कोई नहीं आएगा। भाई नीचे उतर कर कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए और इसी दौरान ट्रेन का टाइम हो गया। भाई ने हम दोनों से मिलकर जाते हुए बोले खालिद भाभी को ख्याल से लेकर जाना और हर स्टेशन पर उतरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा जी भाई आप बेफिक्र हो, मैं भाभी का ख्याल रखूंगा। भाभी बोली आप फिक्र ना करें, मैं इसको कहीं उतरने नहीं दूंगी। चल पड़ी थी। भाई भी जल्दी से हमारी बोगी से उतर गए। मैंने कबना का दरवाजा बंद किया और सामान सीट के नीचे रखकर बैठ गया। भाभी सीट से उठकर खड़ी हो गई और बा उतरने लगी और बा उतार दिया। भाभी ने पैनिक कलर का कुर्ता पहना हुआ था। भाभी इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। भाभी मुझे देखते हुए बोली खालिद क्या हुआ, क्या देख रहे हो? मैंने कहा भाभी कुछ नहीं, अब बहुत प्यारी लग रही है। भाभी मेरे साथ बैठते हुए बोली हाँ जी अब बोलो यह रात को तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा यह तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप फोन पर किसके साथ बात कर रही थी। भाभी मुझे देखते हुए बोली मुझे पता था कि तुमने मेरी बातें सुन ली हैं और मैं यही बात करने तुम्हारे रूम में आई थी, लेकिन तुम तो किसी और काम में मसाफा थे। मैंने भाभी से पूछा भाभी अब बताएं कि किससे बात कर रही थी? भाभी ने मुझे देखा और कहा खालिद बात यह है कि मेरी कजिन है जो साहिवाल में रहती है। मेरी तो शादी हो गई लेकिन इसकी अभी तक नहीं हुई है। शादी से पहले हम दोनों आपस में प्यार की बातें किया करते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद इसने मुझसे वादा किया था कि जब उसको तलब होगी तो मेरे साथ फोन पर बात किया करेगी और कल उसने मुझे कहा कि इसके साथ फोन पर बात करो। इसको मना भी किया लेकिन इसको तलब ज्यादा थी, इसलिए मैं ऊपर इससे फोन पर बात कर रही थी। तुमको भी इससे मलवा दूंगी और मेरा कोई चक्कर नहीं है। मैं बोला भाभी तो अगर भाई को पता चल गया तो बात बिगड़ जाएगी, वो तो आप पर शक करेंगे कि आप किसी लड़के से बात करती है। और रात तो मैं उठा था, अगर कोई और उठ जाता तो आपके लिए मुश्किल हो जाती। भाभी बोली कि मैं जब भी इससे बात करती हूँ तो दोपहर में करती हूँ जब मैं अपने कमरे में अकेली होती हूँ। कल पहली दफा रात में बात की है। तुम ठीक कहते हो, कोई और आ जाता तो मुश्किल हो जाती। ट्रेन लाधाउना। मैं बोला कि भाभी मैं तो यह देखने आया था कि आप क्या देख रही हैं। भाभी बोली ओए तो बाहर देखते देखते मेरे पीछे खामोश होकर क्यों खड़ा हो गया था। मुझे अंदाजा हुआ कि अब भाभी भी मड में आ रही है तो मैंने भी थोड़ा खिलने का फैसला किया और बोला भाभी सीन ही ऐसा था कि देखकर मदहोश हो गया था। भाभी बोली फिर तो सैवल तक तो तुम मदहोश रहोगे। मैं बोला वो कैसे? भाभी मुस्कुराते हुए बोली कि जब से अब्बा उतारा है तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे पहली दफा देखा है। मैंने कहा पहली दफा? आप इतने करीब हैं और आपका यह ड्रेस तो कमाल का है। भाभी सीट से खड़ी होकर मेरे सामने खड़ी होते हुए बोली नॉर्मल ड्रेस है, इसमें ऐसी क्या बात है? भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली ओए क्या हुआ, खामोश हो गए हो? तुमको कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ। मैंने बोला भाभी कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होगा? भाभी कोल्ड ड्रिंक निकालते हुए बोली तो और क्या पीना है? जभी ट्रेन ने पटरी चेंज की। भाभी लड़खड़ा गई और मेरे ऊपर आ गई। मैंने भाभी को पकड़ा। ट्रेन फुल स्पीड में थी। भाभी उठते हुए बोली कि शुक्र है कोल्ड ड्रिंक नहीं गई। मैंने बोला भाभी अब बैठे मैं निकालता हूँ। मैंने भाभी के हाथ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर एक डिस्पोजेबल गिलास में इसे डाला और गिलास भाभी के हाथ में थमा दिया। ले ठंडा ड्रिंक पी ले, कुछ तो सीने में टींड पड़ेगी ना। खालिद तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, सच्ची तुम मेरे देवर से ज्यादा मेरे दोस्त हो। भाभी ने मेरी तरफ शरारत भरी नजरों से देखा। मैं भी दूसरे गिलास में कोल्ड डक डाल ही रहा था। इस दिन गर्मी भी काफी थी। फिर भाभी ने कहा खालिद तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे हमेशा इसे ही प्यार करते रहोगे। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी प्यारी कजिन से भी लाजमी मिलूं के बाद भी बताएंगे, लेकिन वादा करो कि तुम उसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। भाभी मैं वादा करता हूँ आप मेरे प्यार में कभी भी कमी महसूस नहीं करेंगी। मैं आपका दीवाना हो गया हूँ और आप ही के कहने में रहूंगा। हम यहीं एक दूसरे से बातें करते रहे और हमने कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल खत्म कर दी। रेलगाड़ी की रफ्तार कुछ सुस्त हुई तो हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और मैंने केबिन की कुंडी खोल दी। स्टेशन करीब आ रहा था लेकिन अभी हमारा सफर जारी था। स्टेशन पर ट्रेन ने 10 मिनट रुकना था। प्लेटफॉर्म पर बहुत हलचल और चहल पहल थी। कुलियों, मुसाफिरों, मर्दों, औरतों और बच्चों के साथ भारी सामान ढोने वाली ट्रक बेहजम और मुख्तलिफ वो में तरह तरह के
पकवानों की खुशबू रची बस हुई थी प्लेटफॉर्म की फिजा जिसे रंगारंग किला और ऊंची नीची वोम के शोर ने इस जगह के माहौल में जिंदगी की गहमागहमी और रौनक का भरपूर एहसास जिंदा कर रखा था। मैं भाभी के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। अभी तक हम दोनों के जनों पर कुछ देर पहले की छाई हुई खुमारी नुमाया थी और मैं भाभी के कायालों में मस्त था कि मुझे भाभी ने इंतहा प्यार से कहा, खालिद जरा बाहर निकलकर स्टेशन मास्टर से कहो कि हमारे कोप का जे काम नहीं कर रहा, गर्मी से हमारा आस नश हो गया है। मैंने कहा, जी भाभी जा, मैं अभी जाकर शिकायत नोट करवाता हूँ और कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करता हूँ। आपको भी यकीनन भूख महसूस हो रही होगी। हाँ खालिद, तुमने सही अंदाज लगाया है, प्लाच कुछ बंदोबस्त करो। भाभी ने मुस्कुराती हुए अपने पस से 1000 का नोट निकालकर मुझे थमा दिया, जिसे लेकर मैं खुशी खुशी प्लेटफॉर्म के रश में पेट पूजा का इंतजाम करने के लिए चला गया। सबसे पहले मैंने स्टेशन मास्टर के कमरे में जाकर इसे फर्स्ट क्लास स्लीपर के टिकट दिखाए और अपनी शिकायत नोट करवाई। स्टेशन मास्टर बड़ा हेल्पफुल बंदा था, इसने बड़ी तवज्जो से मेरी सारी बात सुनी और फौरन ही मटलिका अमले के आदमी को बिला कहा हमारे कोप का जे बहाल करने का हुक्म दिया। मैंने स्टेशन मास्टर साहिब का शुक्रिया अदा किया और एक अच्छे से खांचा फरोश जिसके पास बेहतरीन बर्गर और फिंगर चिप्स तैयार थे वह पैक करवाए। 2 डिस्पोजेबल मग, 1 डिस्पोजेबल प्लेट और 1 सपा में स्पेशल दूध पत्ती और अपने लिए 1 किलो खालिस दूध लिए मैं ट्रेन की रवानगी से कुछ पहले अपने कोप में भाभी के पास मौजूद था। भाभी सब चीजें देखकर बहुत खुश हुई। मैं बकाया पैसे वापस करने चाहे तो भाभी ने मना कर दिया कि यह मेरी तरफ से रख लो। ट्रेन चलने से पहले ही रेलवे के एक कारीगर ने आकर हमारे कोप का जे चालू कर दिया। ट्रेन चली तो भाभी ने बड़ी नफासत से मजेदार फिंगर चिप्स प्लेट में डालकर और दूध पत्ती का मग बर्थ पर सजा दिया था। दूध को भाभी ने सपाही में रहने दिया और दूध वाला सपा बर्थ के साथ लटका दिया। हम दोनों देवर भाभी चिप्स एक दूसरे के मुंह में डालते और मग से खुश जायका दूध पत्ती का हूटा भरते हुए बेहद खुश थे। कुछ ही देर में हम चिप्स और बर्गर चट कर गए। दूध पत्ती का आखिरी घूंट भरते हुए भाभी काबेदसे लहजे में बोले, खालिद मैं सच कहती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में शादी से पहले और शादी के बाद बहुत मर्तबा ट्रेन में सफर किया है, लेकिन जो मजा मुझे आज के सफर में आ रहा है इस उर्जिल भी पहले कभी नहीं आया। तुम बेहद अच्छा हम सफर हो, मैं तुम्हारी रफाकत में सारी जिंदगी का सफर करूंगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ी, पक्का वदा। मुझे भी भाभी की हम सफरी दिल से कबूल थी, क्योंकि उन जैसी खूबसूरत दिल फरेब कादू खाल रखने वाली हसीना अगर साथ हो तो कंटून की राह गुजर पर भी गुलाब खिल जाते। और हम दोनों प्यार की बातें करते रहे और एक ही बर्थ सो गए। सुबह खिली तो ट्रेन साहिवाल स्टेशन पहुंचने वाली थी। हम दोनों ने हाथ मुंह धोकर अपना हुलिया ठीक किया और सामान को एक जगह रखकर साहिवाल स्टेशन आने का इंतजार करने लगे। साहिवाल रेलवे स्टेशन से मैं और भाभी एक टैक्सी करा के भाभी के घर पहुंचे। रास्ते में भाभी ने फोन करके अपनी अम्मा को बखैया अपने साहिवाल पहुंचने की खबर कर दी थी। भाभी अपने वालिद की इकलौती औलाद थी, नई माँ से कोई औलाद नहीं हुई थी, इसीलिए सब यही समझते थे कि भाभी ही अम्मा की सगी बेटी है और भाभी की माँ को भी भाभी से बेहद प्यार था। भाभी लोग साहिवाल के एक मुजाह कस्बा की हवेली में रिहाइश पे थे। भाभी के घर वाले अच्छे खाते पीते लोग थे। उनके घर में दूध के लिए बाहो महीने एक भैंस और एक गाय कल पर बंधी रहा करती थी। जानवरों की देखभाल के लिए भाभी के वालिद ने एक बड़ी उम्र के शख्स को हवेली के बड़े से सहन में एक पक्का मकान दे रखा था, जिसमें वह मुलाजिम अपनी बीवी और जवान लालकी के साथ रहा करता था। हमने जैसे ही हवेली में कदम रखा, भाभी की माँ ने जल्दी से आकर भाभी को गिले से लगाकर उन्हें खूब प्यार किया। मुझे भाभी के साथ देखकर वह बेहद खुश हुई और मुझे भी अपने सीने से लगाकर मेरा माथा चूमा। मैं उनकी बेबाकी देखकर हैरान रह गया और चूर नजरों से भाभी की तरफ देखा। मुझे देखकर भाभी ने आंख दबा दी। शायद भाभी ने अपनी माँ के गिले लगते हुए उनके काम में कोई बात कही हो, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं हो सका। आज शायद भाभी ने साहिवाल आते हुए रास्ते में किसी जगह, जब मैं स्टेशन मास्टर के पास शिकायत नोट करवाने गया था, इस वक्त कॉल करके अपनी माँ को सारी कहानी समझा दी हो। खैर कुछ भी था, मैंने भाभी की माँ पर एक नाकिदर नजर डाली। इस वक्त वह भाभी का हाथ था। मैं उन्हें इस कमरे में ले जा रही थी जहाँ भाभी के वालिद बीमार हालत में उनकी आमद के मूंटा थे। भाभी की माँ भी भाभी की तरह गोरी चट्टी भरी भरी मटा वाली एक खूबसूरत औरत थी। हम सब भाभी के वालिद के कमरे में मौजूद थे। भाभी और मैंने उनका हाल अहवाल पूछा और अपने घर वालों की तरफ से दुआएं और नेक तमन्नाएं पके, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुए और सबको दुआएं देने लगे। भाभी के वालिद से सलाम दुआ के बाद भाभी की वलिदा हमें कमरे में ले आई। सबसे पहले उन्होंने हम दोनों को कहा कि हम नहा धोकर सफर की थकन और रास्ते के गादों गुबार से निजात हासिल कर ले, तब तक वह खाना